हाथों में हाथ और चेहरे पर मुस्कान, महागठबंधन को मजबूत दिखाने की ऐसी तस्वीरें तब तक खूब दिखती रहीं जब तक कि सीटों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रचार शुरू हुआ, महागठबंधन में अपनी डफली अपना राग बजने लगा। गठबंधन के किसी मंच पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। सिर्फ अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कांग्रेसी प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी भी सिर्फ हम और मुकेश सहनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के मंच से उपेंद्र कुशवाहा भी नदारद दिख रहे हैं। अब सवाल है कि जब ये सभी विपक्षी पार्टियां महागठबंधन कर चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर प्रचार साथ साथ क्यों नहीं? अब विपक्ष इस पर तंज कसे उसके पहले कांग्रेस और राजद की सफाई सामने आ गई। हम लोग आज रात में बैठ के जो प्रोग्राम होगा उसको चेकआउट करेंगे और पहली बात है जो कौन महागठबंधन के उम्मीदवार को किनकी आवश्यकता है वो देना है और उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। भाई आप लोग यही सवाल 2015 में कहते थे कि नीतीश जी या लालू जी और कांग्रेस के लोग अलग अलग है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं, किसको कहाँ काम करना है। हम तो डेली जा रहे कांग्रेस के प्रोग्राम में, वहाँ क्या कांग्रेस के नेता नहीं है, उम्मीदवार नहीं है क्या? अब कांग्रेस और राजद वाले जो सफाई दे, सुशील मोदी का तो ये कहना है कि महागठबंधन है कहाँ जो साथ में प्रचार करेंगे। ये इनका तो कोई गठबंधन ही नहीं बन पाया किसी राज्य के अंदर। इसलिए जो महागठबंधन है जिसका नामकरण तो नीतीश जी ने किया था, तो जो नामकरण करने वाला व्यक्ति वही चला गया और जो पार्टियां वो भी सब अलग थलग पड़ गई हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है बिहार के अंदर। कांग्रेस और आरजेडी की सफाई अपनी जगह है और सुशील मोदी का तंज अपनी जगह, लेकिन कहते हैं कि चुनावों में परसेप्शन का बहुत मतलब होता है और इस तरह से एक मंच पर महागठबंधन के नेताओं का न दिखना एक निगेटिव मैसेज तो दे ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में दो खेमों के बीच की लड़ाई है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन एनडीए खेमा जहां एकजुटता के मामले में लगातार मिले सुर मेरा तुम्हारा का राग अलापते हुए, उस राग पर चलते हुए सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन बिना चिक चिक के करते हुए बाजी मार ली, वहीं अब प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए भी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर एनडीए के दल खड़े दिखते हैं। लेकिन महागठबंधन खेमा जहां पहले सीट शेयरिंग पर चिक चिक हुई और अब चुनाव प्रचार में भी राह जुदा जुदा नजर आ रहा है। गठबंधन के किसी मंच पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। सिर्फ अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कांग्रेसी प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी भी सिर्फ मांझी के लिए प्रचार अब तक किया है। मुकेश सहनी के नामांकन के दौरान भी नदारद रहे सहयोगी। खगड़िया में न तेजस्वी पहुंचे न कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस के मंच से उपेंद्र कुशवाहा भी नदारद दिख रहे हैं। सवाल है कि गठबंधन के मंच से कांग्रेस नेता क्यों नदारद रह रहे हैं? तेजस्वी का ज्यादा फोकस हम यानी मांझी और मुकेश सहनी पर क्यों है? क्या कांग्रेस गठबंधन में होकर भी अलग थलग पड़ गई है? सवाल ये कि महागठबंधन एक है तो प्रचार अलग अलग क्यों? आज उसी पर प्राइम डिबेट और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। निखिल आनंद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजेश राठौड़ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दानिश रिजवान हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता। और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। एक मिनट सर शुरुआत में हम देते हैं ताकि आप अपनी बात रख सकें बिना बेरोक टोक के। उसके बाद डिबेट हम ओपन करेंगे। सबसे पहला सवाल राजेश राठौड़ जी, कांग्रेस गठबंधन में होते हुए भी मंच पर नजर नहीं आ रही है प्रचार में बाकी सहयोगियों के साथ। सुमित साहब, आप ही के चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार और बिहार से बाहर के भी लोग देख रहे होंगे कि हम मंच पे साथ हैं या नहीं है, लेकिन गठबंधन में किस तरह से साथ हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार हमारे कांग्रेस के 3 प्रत्याशी अभी लड़ रहे हैं, चौथा प्रत्याशी का भी नामांकन हो गया है। लगातार उनके क्षेत्रों में कार्यक्रम दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्र में जा जरूर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये पता है कि हमारे कई जगह के प्रत्याशियों का चयन अभी नहीं हुआ है। हमारी एक प्रक्रिया है, तो विरोधाभास आता कहाँ से? और हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं कि एक एनडीए तो है नहीं,
तो उनका भीड़ जुटाने के लिए सब नेता एक ही जगह है। मेरे महागठबंधन के कोई एक नेता एक कार्यक्रम देता है तो एनडीए के भीड़ से 5 गुना भीड़ होता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी एक ही मंच पर इसलिए जाते हैं कि उनके यहाँ भीड़ नहीं जुटता है। सभी नेता सभी मंत्री एक जगह होते हैं ताकि भीड़ कैसे जुटे। तेजस्वी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ होता है, मांझी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ होता है, मुकेश सहनी जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ होता है। लेकिन एक साथ सवाल है, एक साथ कहाँ हैं आप लोग, यही सवाल है। दानिश रिजवान, अरे हम एनडीए ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट राजेश राठौर जी, एक मिनट दोबारा आएंगे। दानिश रिजवान, ऐसा क्यों है, दूरियां क्यों नजर दिख रही हैं? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक मंच पर या एक दूसरे के प्रत्याशी के पक्ष में भी हम प्रचार करने जाएं, खासतौर पर कांग्रेस के पक्ष में? कहीं हम दूर नहीं हैं सुमित भाई, कहीं हम दूर नहीं हैं। आपने देखा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम साथ थे और आज भी साथ हैं। देखिए होता क्या है ना कि कैंडिडेट्स डिमांड करते हैं कि कौन से नेता को कहां प्रचारित करना है, किसकी कहां जरूरत है। जिसकी जहां जरूरत होती है उसी हिसाब से जाएंगे। हमारे कैंडिडेट ही सफिशिएंट है। जनता को मालूम है कि जो कैंडिडेट महागठबंधन ने उतारा है वो हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा। वो नरेंद्र मोदी टाइप झूठा नहीं है कि कहेगा कि मंदिर बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, कहेंगे 15 लाख रुपया देंगे नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ जो जनता है बिहार की वो समझ रही है कि महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट है वो हमारे बीच में आएंगे तो वो सच बोलेंगे और सच बोल कर जाएंगे। इसीलिए जनता को अपने कैंडिडेट पे भरोसा है। हम वो नहीं है कि भीड़ दिखा करके वोट को बरगलाएं। जैसे आपने देखा गया में भीड़ दिखाने के लिए लोगों को बुलाया गया कि मोदी जी आ रहे हैं और आपने स्थिति ये देख ली कि पुलिसकर्मियों के साथ उन लोगों ने हत्तापाई कर दी। ऐसे इनके समर्थक थे, ऐसे उद्दंड समर्थक थे कि पुलिसकर्मियों को लाठी चलाना पड़ा, घायल हुए लोग। तो ये स्थिति है। ठीक है, नवल किशोर चौधरी जी, नवल किशोर चौधरी जी, क्या हम ये एक तर्क ठीक है कि हम कैंडिडेट हमने दे दिया है, अब एक साथ बड़े नेता आने की क्या जरूरत है, या फिर लोकतंत्र में दरअसल या फिर जनसभा में लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ इसी पार्टी के हैं या एक खेमा के, एक गठबंधन के हैं, और इस लिहाज से एक जरूरी है ये कि आप एक दूसरे के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जाएं या एक मंच साझा करें, ये जरूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट एडजस्टमेंट अधिक है बनिस्बत गठबंधन। अगर गठबंधन होता तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता। कहीं न कहीं अगर कोई लीडर नहीं होता तो कन्वीनर होता। कई बार संभव है कि लीडर उसका ना हो क्योंकि उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं फ्यूचर के लिए वो पार्टियों को स्वीकार नहीं हो, तो उसका ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म है कि एक संयोजक होता गठबंधन का। तो ऐसा करने में ये सफल नहीं रह पाए। और देखिए, गठबंधन के प्रत्याशियों का नाम का निर्णय करने में भी देर हुई। अभी तो कांग्रेस के प्रतिनिधि कह ही रहे हैं। तो इन कई कारणों से हमको लगता है कि जो गठबंधन को प्रेजेंट करना चाहिए था जिस रूप में नहीं हो पाया, ये गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनता चाहती है आज कि सामने लोग आए, एकजुटता दिखाएं। इतनी बेरुखी, ध्रुवीकरण, बिल्कुल, लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो इतनी बेरुखी क्यों एक दूसरे के साथ, या फिर सामने आने से बेरुखी क्यों? निखिल आनंद जी पर आते, ठीक है सर, ठीक है, निखिल आनंद जी यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निखिल आनंद जी, ये आपके लिए तो बेहतर स्थिति है। तो है ही नहीं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस की फ्रेंचाइजी आरजेडी के पुराने नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को दे दी है। और फ्रेंचाइजी साहब ने इस तरीके से फ्रेंचाइजी लेने के बाद अपनी महत्वाकांक्षा देखिए कि उन्होंने आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा दोनों की फ्रेंचाइजी ले ली और अपने बेटे को लोकसभा में चुनाव लड़ा दिया। अब ये देखिए कि कांग्रेस कहीं पे है नहीं बिहार में। कांग्रेस की हैसियत यहाँ 8 सीटों की है और झारखंड में आरजेडी की हैसियत कांग्रेस ने 1 सीट की नाप दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती जी ने कांग्रेस की हैसियत 2 सीटों की नाप दी। देखिए, ये लोग सभी परिवारवाद, वंशवाद और पॉकेट की पार्टी चलाने वाले लोग हैं जो एक गिरोह संचालित करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं अपना वजूद बचाने के लिए। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई ये पार्टियां हैं जिनका वजूद इस चुनाव के परिणाम आने के बाद खत्म हो जाएगा। ये सभी बेटे बेटियों को एडजस्टमेंट करने के लिए ये एकजुट हुए हैं। और वहां राजेश राठौर जी, ठीक है सर, डिबेट ओपन हम करते हैं, डिबेट ओपन करते हैं हम। दरअसल ठीक है, सुमित जी, एक सेकंड, बड़ा आरोप लगाया है निखिल जी ने, बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने, निखिल जी ने अभी बड़ा कह दिया कि भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। भाई भतीजे की बात करें, अरे 3 महीने पहले तक तो हम लोग इनके साथ थे, तो उस टाइम भ्रष्टाचार में नहीं डूबे हुए थे।
3 महीने तक जब इनके साथ उपेंद्र जी थे तो भाई भतीजावाद नहीं कर रहे। देखिए दानिश, बिहार की राजनीति में अगर ये कहिएगा कि पहले उनके लिए हम क्या थे और अब क्या है, तो उस लिहाज से मांझी जी के लिए भी नीतीश जी कभी बहुत अच्छे थे, एक सेकंड, और नीतीश जी कभी खराब हो जाते हैं, कभी आपके लिए मोदी जी बहुत, एक सेकंड निखिल आनंद जी, एक सेकंड निखिल आनंद जी, डिबेट का टॉपिक जो है मैं उस पर रहूंगा। एक सेकंड निखिल आनंद जी, निखिल आनंद जी, एक सेकंड दानिश, ये डिबेट आज प्रचार पर है और आपने जो मुद्दा छेड़ा है उस पर मैं जवाब दे देता हूं। बिहार की राजनीति में कौन किसके साथ और कब कौन किसके खिलाफ रहा है ये सब जानते हैं, कब किसकी तारीफ में बोल निकलते हैं और कब किसके खिलाफ। मोदी जी के साथ आप भी कभी बहुत तारीफों के पुल बांधते हुए मोदी जी के साथ घूमते रहे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते रहे, और आज आप कह रहे हैं मोदी जी झूठे हैं। एक सेकंड, ठीक है, 15 लाख रुपए की ये सारी बातें, एक सेकंड, ये सारी बातें अपनी जगह है और ये बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता जानती है कौन किसके साथ रहा है, कौन किसके खिलाफ रहा है। मैंने वोट दिया, मेरा सवाल, एक सेकंड, डिबेट आज पर नहीं है, लेकिन झूठा निकला वो नहीं, ठीक है, यही तो कह रहा हूं, अपॉर्चुनिस्ट बिहार में सभी लोग हैं। अगर सबको हम एक साथ तराजू पर देखें, अब पीएम साहब, राजेश राठौड़, अब जहां किसी का ग्रीवांसेज हो कि बेटे बेटियों को एडजस्ट करना है, राजेश राठौड़ तो एक सेकंड सर, निखिल आनंद जी जाएंगे ना। निखिल आनंद जी, आपके लिए भी नीतीश जी कभी ऐसे थे कि आप जंगल राज कहते थे नीतीश जी को, जंगल राज का मुखिया है ना, उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए, झूठा पार्टी है ना, नरेंद्र नीतीश कुमार डीएनए आपने बता दिया था खराब है और आज आपका अच्छा है, तो ये सारी चीजें हैं, बिहार जानती है, बिहार की जनता जानती है। मैं आज प्रचार पर हूँ, कांग्रेस के महागठबंधन के प्रचार पर। राजेश राठौड़ प्रलाप कर रहे हैं। सुमित साहब, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता। किनका डीएनए खराब है और किनको मिट्टी में मिलना है, हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो मैं बोलूं निखिल आनंद जी, मैं इस विषय पे नहीं बात करना चाहता जी। आज जो विषय है, किनका डीएनए खराब है और किनको मिट्टी में मिलना है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन बार-बार हमारे भारतीय जनता पार्टी, अगर उस टॉपिक पर मैंने कहा ना, उस टॉपिक पर सबकी स्थिति वही है, सब अपॉर्चुनिस्ट। मैं बिल्कुल कहा मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। चलिए, लेकिन महागठबंधन में आते हैं, राजेश राठौड़ जी आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस को एक तो जगह नहीं मिलती है। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। महागठबंधन में एक तो कांग्रेस पता नहीं अलग थलग नजर आ रही है, किसी भी प्रचार से, किसी भी सभा में बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं, और स्थिति तो आज ये हो गई है कि आप अपने ही दल में अलग थलग, आपके नेता और आपके कार्यकर्ता एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी लोगों ने देखा है, हम फिर से चाहेंगे वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चलती रहे। आज जो हंगामा हुआ है सदाकत आश्रम में, और स्थिति यह रही कि चुनाव प्रचार अभियान समिति की यह बैठक थी। अब प्रचार को लेकर मैं बात कर रहा हूं, और प्रचार समिति की ही बैठक, और प्रचार अभियान समिति की बैठक में आपके 27 में से 3 विधायक ही पहुंचे, 24 विधायक ही नहीं पहुंचे। मदन मोहन झा तक मौजूद नहीं थे, प्रेमचंद मिश्रा मीटिंग में नहीं पहुंचे, शक्ति सिंह गोहिल और अखिलेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी होती रही, धक्का मुक्की होती रही। यह प्रचार अभियान की स्थिति है, आपके प्रचार अभियान की। जी, मैं आपके पहले सवालों का जवाब दे दूं कि 27 में से 27 विधायक उस कमेटी के सदस्य नहीं हैं सर, और जितने कांग्रेस के सभी विधायक चुनाव प्रचार कमेटी के चुनाव अभियान समिति के सदस्य नहीं है, और सभी विधायक चुनाव प्रचार कमेटी के सदस्य हैं, सभी विधायक नहीं, जानकारी सभी विधायक है। आप किशनगंज के विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ रहे? तो नहीं, आप पहले जानकारी दुरुस्त कीजिए, जानकारी दुरुस्त कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आपको अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता है? कांग्रेस के सभी विधायक चुनाव प्रचार कमेटी के सदस्य हैं सर। अरे नहीं, पूरी जानकारी, मेरी बात को आप सुन लीजिए कि विधायक होने के नाते सभी विधायक सदस्य हैं, विधान परिषद के सभी सदस्य हैं, और सभी का होना यहाँ आवश्यक नहीं है। क्योंकि सभी का होना, 27 में से 24 का ना होना, सिर्फ 3 का होना। मैं जो विधायक पटना में मौजूद थे वो सब आए, भागलपुर के विधायक भागलपुर में हैं, किशनगंज के विधायक, मदन मोहन झा जी का भी होना मौजूद जरूरी नहीं था। मदन मोहन झा जी, आपको सर ध्यान होगा या आपको पता, आपके चैनल से भी आपको पता चला होगा कि मदन मोहन झा जी आज किशनगंज से गए थे हमारे जावेद जी के प्रचार में। वो आए, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। प्रेमचंद मिश्रा जी भी वहां मौजूद नहीं थे।
मदन मोहन झा प्रेमचंद मिश्रा कॉन्फ्रेंस में आ चुके थे। प्रेमचंद मिश्रा प्रेमचंद मिश्रा उनके निजी कारण होंगे, वो भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के काम कर रहे होंगे, उनकी नाराजगी तो आई नहीं कहीं। मैं यही तो कह रहा हूं सर कि आपको लेकर चलिए नाराजगी और निजी कारण जो भी हो, लेकिन एक बेरुखी दिख रही है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के प्रचार को लेकर बेरुखी नहीं दिख रही है, और अपने अंदर सदाकत आश्रम में इतनी मारपीट और हाथापाई हो रही है। अरे एक तरफ सुमित जी, आपके सवालों का मैं जवाब दूं कि एक तरफ एनडीए के लोग टिकट लौटा रहे हैं, अब मेरे यहाँ इतना जन समर्थन प्राप्त है कि टिकट के लिए मारामारी हो रहा है। ये तो देखिए बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, बहुत मजबूत है। निखिल जी फोन रखिए, निखिल जी फोन रखिए, बहुत मजबूत है। निखिल जी फोन रखिए, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। निखिल जी फोन रखिए प्लीज, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। और कार्यकर्ताओं को अपनी भावना से अवगत का जो मेरे कार्यकर्ता हैं तो हमको ना, हम हमारे कार्यालय में नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाएंगे। राठौर जी को कृपया प्रताड़ित न करें इन सवालों से। सीतामढ़ी की सिंबल लौटा रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। बात कीजिए, एनडीए के प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, इसमें तो चर्चा कराइए ना, बात करें क्या हालात है इनके। कांग्रेस की फ्रेंचाइजी दूसरे को दी जा चुकी है। निखिल भाई देखिए कहानी क्या है, आप जो इस नारेबाजी की बात कर रहे हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम वैसे नहीं है कि टिकट के लिए मैदान छोड़कर लोग भाग रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आके लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो गठबंधन नहीं है कि सांसद विधायक को जूते से मारता है और जूता गिनकर मारता है कि 10 जूते मारेंगे। हमारे यहाँ सिस्टम है, हम सिस्टम से बात देखा है क्या? देश के इतिहास में पहली घटना घटी थी कि जब एक सांसद ने विधायक को जूते मारे थे और आरजेडी ये संस्कार है। और आज ये फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, दो सांसदों की नीतीश कुमार की पार्टी को इन्होंने 17 सीट दे दिया। ये हाशिए पे पहुंच गए हैं, ये झोला ढो रहा है नीतीश कुमार जी का। बिहार में कुर्सी भी सौंप दी, पार्टी सौंप दी और जीती हुई सीटें सौंप दी। और आज ये बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजी का, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की फ्रेंचाइजी, ये इतना शर्मनाक बात है, ये इतना शर्मनाक बात है कि जिस पार्टी के नाम पर ये घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के सीट को छीन कर नीतीश कुमार ने ले लिया। और आश्चर्य की बात यह है देखिए कि तेजस्वी यादव के पहले भाषण दिलवाया जाता है। एक सेकंड दानिश रिजवान, एक सेकंड दानिश, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड सुनिए दानिश रिजवान, आपने कहा कि एक सेकंड, ठीक है, लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक व्यवहार है, मारपीट करना और अपने ही नेता के खिलाफ नारेबाजी करना, हो हल्ला करना, है ना, ठीक है, ये चलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दानिश रिजवान एक सेकंड हो गया। और कांग्रेस के आज दफ्तर में सदाकत आश्रम में जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप हुआ, अरे आप वो लोग हैं कि आपने नीतीश कुमार जी के सामने सरेंडर कर दिया। अरे आप हम के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता है? दानिश कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस कब ज्वाइन कर लिया आपने? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं राजेश राठौर, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर बैठे हुए हैं। दानिश रिजवान एक सेकंड रुकिए, दानिश रिजवान एक सेकंड रुकिए, दानिश रिजवान एक सेकंड रुकिए प्लीज। डिबेट ऐसे नहीं होता है, आप अपनी फ्लो में बोले जा रहे हैं, मैं आपको टोक रहा हूं। एक सेकंड दानिश प्लीज एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या? कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या मतलब? आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, बता दीजिए। दानिश रिजवान यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, मर्यादा है क्या? हम ये बोल देते हैं, विरोध करता है तो आप एयरपोर्ट पर दौड़ा कर जूता मारते हैं। दानिश रिजवान एक सेकंड रुकिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? एक सेकंड रुकिए दानिश। सांसद ने जूता मारिएगा, जूता मारिएगा, कुछ नहीं होगा। कितने में टिकट बेचा? आप ये बताइए कि 2 करोड़ में 2 सांसदों की पार्टी को आपने 17 सीट कितने पर लेकर बेच दिया? नीतीश कुमार राजेश राठौर जी, ये कांग्रेस को अपना बचाव करने के लिए भी बोरो प्लेयर लाना पड़ता है महागठबंधन में। मजबूत किया उन्होंने दल को और आपने उनका टिकट काट दिया। अब दानिश रिजवान कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं और राजेश राठौर चुप है। राहुल गांधी से अपने प्रचार में कौन पता नहीं है कि सीतामढ़ी का टिकट विकास हो, इनको पता नहीं है कि सीतामढ़ी को उम्मीदवार क्यों लौटाए। गोपाल नहीं है, प्रॉब्लम है, गोपालगंज के
टिकट बिकेगा, आप नहीं जानते हैं क्या? एक मंच पर नहीं आ पाए। प्रोफेसर साहब कैसा लग रहा है सर, जब टिकट बेचने खरीदने की को लेकर ये झगड़ रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं टिकट को लेकर, और सिर्फ टिकट को लेकर ही बात हो रही है, लेकिन जब जनता के बीच जाने की बात हो रही है, एक सेकंड, हो गया सर, हो गया राजेश राठौर जी, हो गया। निखिल आनंद जी प्लीज, निखिल जी प्लीज, हो गया। चुप कराइए, मैं चुप नहीं रहूंगा। हो गया प्लीज। कितने में बेचा प्रोफेसर दानिश आपका प्लीज, बहुत हो गया। दानिश रिजवान प्लीज, दानिश रिजवान प्लीज। जी सुमित जी। प्रोफेसर साहब, एक आम नागरिक होने के नाते कैसा लग रहा है सर, जब आप ये झगड़ा का टॉपिक सुन रहे हैं कि टिकट किसने कितने में बेचा, टिकट किसने कितने में खरीदा, और सीट शेयरिंग कहां कितनी हो गई, और लेकिन सवाल जब आता है कि जनता के बीच कौन जा रहा है, जनता के बीच कौन नेता जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, तो उस पर सब खामोश हैं, उस पर सबकी बेरुखी नजर आती है। जनतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन on the working of democracy, working of political parties। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि पार्टी नंबर 1 सही है या पार्टी नंबर 2 सही है, लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप से यह निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि इन पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। यह तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह क्योस है, अवसरवादिता है, मुद्दों पर बहस नहीं है, जबकि आज बड़े मुद्दे फैसला के लिए हैं, इस पर बहस नहीं है। बिल्कुल, और वो बड़े मुद्दे क्या है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। यकीनन उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और नेताओं को खुलकर सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि हम एक साथ हैं, हम इस गठबंधन में हैं और हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये पॉलिसी है और हमारा ये एजेंडा है। लेकिन उसके बजाय आपस में मारपीट या फिर आपस में खींचतान या सीट शेयरिंग होने के बावजूद एक दूसरे से दूरियां नजर आती हैं। जनता शायद समझ नहीं पा रही है कि कौन किसके साथ है या साथ होकर भी साथ नहीं है या अलग थलग है, और किस मुद्दे पर कौन किसके साथ है, क्योंकि सबका मुद्दा भी अलग अलग है, सबके सुर अलग हैं, सबके ताल अलग हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं अब कि कौन सा मुद्दा आपको लगता है बिहार में लोकसभा चुनाव में कारगर होगा। हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा और जिस पर एक सर्वे में जवाब आया। हमने सवाल पूछा था, रोजगार या राष्ट्रवाद, लोकसभा चुनाव में बिहार में किस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो दर्शकों ने वोटिंग की रोजगार के पक्ष में, यानी 71.73% दर्शक लोग चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर वोट पड़े और वो रोजगार के मुद्दे पर भी वोट डालेंगे, जबकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 28.27%। और एक बड़ी बात है, रोजगार मुद्दा है बिहार में। तो फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।